बच्चों वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 5 के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 5 के तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अगर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आपका आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता और रासायनिक क्रियाशीलता। ठीक, तो तत्वों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में? ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर ही आपकी आधुनिक आवर्त सारणी पूरी तैयार की गई है, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बी नंबर आपका राइट आंसर है। क्यों इसका राइट आंसर है, चलिए देखते हैं। मोजले ने 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज करने के पश्चात यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत जो गुण होता है परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। ठीक, तो इन्होंने परमाणु भार की जगह में क्या कर दिया था, परमाणु क्रमांक की खोज की थी। इस आधार पर उसने एक नया नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक, तो इन्होंने किसको आधार माना था, परमाणु क्रमांकों को। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका निरूपक तत्व है। ठीक, तो इसमें से पूछा गया है आपका कि निरूपक तत्व क्या है? सोडियम, पोटेशियम और स्कैंडियम और आपका हीलियम। ठीक, तो इसमें आपको पूछा गया है कि निरूपक तत्व कौन सा है। ठीक, तो इसमें बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सोडियम। ठीक, तो इसका राइट आंसर ए नंबर है। क्यों राइट आंसर है, चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। नंबर ए आपका राइट है। आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के तत्व निरूपक तत्व या प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। ठीक, तो आवर्त सारणी में आवर्त के जो आपके तीसरे आवर्त के तत्व होते हैं, ये आपके कैसे तत्व होते हैं, निरूपक तत्व या प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। ये तत्व अपने अपने समूह में उपस्थित अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः सोडियम प्रथम समूह का निरूपक तत्व है। ठीक, तो इसलिए ये इसका आंसर सोडियम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, यूरेनियम है। ठीक, यूरेनियम क्या है? क्षार धातु, अधातु, स्थायी तत्व, अंतः संक्रमण धातु। ठीक, तो यूरेनियम आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अंतः संक्रमण धातु होती है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि डी नंबर क्यों सही है। तो इसका डी नंबर सही है, अंतः संक्रमण धातु है। ठीक, तो अंतः संक्रमण धातुएं क्या होती है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे भी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है। ठीक, तो इनमें से आपका पूछा गया है कि सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा है? सोडियम, एल्युमिनियम, फ्लोरीन और आपका पोटेशियम। ठीक, तो इनमें से बताना है सबसे धन विद्युतीय तत्व कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका डी नंबर, पोटेशियम। ठीक, तो क्यों होता है इसमें देख लेते हैं। धन विद्युतीय लक्षण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ वर्ग में आपका ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है, इसलिए पोटेशियम का धन विद्युतीय लक्षण सर्वाधिक होगा। ठीक, तो जो आपका वर्ग होते हैं ये आपका ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ये आपका ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं, इसलिए पोटेशियम का धन विद्युतीय तत्व सबसे अधिक होगा। ठीक, तो ये आपके आवर्त इस तरीके से चलते हैं, वर्ग आपका ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये आपके आवर्त होते हैं। ठीक, ये वर्ग होते हैं ऊपर खड़े, और ये आपके इस तरह से ये आपके ये जो कॉलम होते हैं ये आपके आवर्त कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक, तो यहाँ पर आपका असत्य बताना है, यानी कौन सा कथन आपका गलत है। ठीक, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इन क्वेश्चंस को आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक, तो आपसे पूछा गया कि आवर्त सारणी में
बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन आपका असत्य है? तत्वों की धात्विक प्रकृति बढ़ती घटती है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अम्लीय हो जाते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी नंबर, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका राइट आंसर सी क्यों है। तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यह कथन आपका क्या है? असत्य, क्योंकि बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण कम होता जाता है और अधात्विक गुण बढ़ता जाता है। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण बढ़ता जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, विकर्ण संबंध के तत्व हैं। ठीक, तो इनमें से आपका पूछा गया है कि विकर्ण संबंध का तत्व कौन सा है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड वाला। ठीक, तो इसका सेकंड वाला आपका राइट आंसर है। यहाँ पर आपका ये स्मॉल आई कर लेना है आपको इस तरीके से, लिथियम और मैग्नीशियम। ठीक, लिथियम तथा मैग्नीशियम। ठीक, तो ये आपका विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं चलिए देख लेते हैं। तो इसका बी नंबर राइट है। क्यों राइट है? लिथियम के गुण अपने विकर्ण स्थित मैग्नीशियम के गुणों के समान होते हैं, इस कारण लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक, तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर है। इसके बाद बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? ठीक, तो किस तत्व का आपका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी नंबर। तो इसका डी नंबर करेक्ट है। इसके बाद आपका क्यों करेक्ट है ये देख लेते हैं। इस कंडीशन के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, अर्थात अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। ठीक, तो इसलिए इनको उभयधर्मी कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक, तो इनमें से पूछा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर है वो आपका है सी नंबर। ठीक, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। तो क्यों होता है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड है, अर्थात अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रवृत्ति दर्शाता है। ठीक, इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक, तो इनमें से कौन सा आपका अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक, तो पेंटा ऑक्साइड आपका ये कैसा है? अम्लीय है। तो धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तथा फास्फोरस एक अधातु है और P2O5 जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करता है, इसलिए अम्लीय होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये लिख लेना है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय है। ठीक, तो सर्वाधिक अम्लीय आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। N2O5 आपका क्या है? सर्वाधिक अम्लीय है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक, तो ये आपका अधात्विक जो ऑक्साइड है जिसमें कि आपका धातुएं नहीं है, तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तथा धात्विक लक्षण में वृद्धि के साथ अम्लीय लक्षण कम होता है। ठीक, किसी वर्ग समूह में नीचे जाने पर अधात्विक लक्षण में कमी होने के कारण अम्लीय लक्षण में भी कमी आ जाती है, अतः दिए गए ऑक्साइड में से N2O5 आपका सर्वाधिक अम्लीय हुआ। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट दिया गया है आपका N और P, AS और SB तथा BI समान वर्ग में इसी क्रम में रखे गए। ठीक, तो ये अम्लीयता के क्रम में रखे गए हैं, तो इस तरीके से इनको भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, निम्न तत्वों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है? ठीक, तो सबसे विद्युत ऋणात्मकता कम किसकी होती है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका ए नंबर। ठीक, तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर है। क्यों होता है? तो इसमें देख लेते हैं। सोडियम का आकार अन्य धातु यानी कि जो मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन से अधिक होने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है।